विद्यार्थी परिषद ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि। बाड़ी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने आज स्थानीय अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई। परिषद के नगर मंत्री राहुल कौशल व कार्यालय मंत्री कुणाल बंसल ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर सर्व समाज को संगठित करने का हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा परिसर की साफ सफाई कर गरीब बच्चों को फल वितरित किए। इस अवसर पर परिषद के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, एसएफडी अध्यक्ष गौरव साक्य, सौरव अग्रवाल, अतेंद्र सिकरवार, कपिल, मुरारी मीणा, ओमवीर अंदाना, उमाशंकर, हेमंत, राजकुमार अंदाना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खेतों में से खतरनाक मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बाड़ी। तहसील क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर के खेतों में खतरनाक मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन मंडल अधिकारी केसी मीणा को सूचना दी। डीएफओ केसी मीणा के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उनकी टीम ने मगरमच्छ को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रामसागर बांध में छोड़ा। इब्राहिमपुर गांव की पोखर में पानी सूख जाने पर मगरमच्छ खेतों में पहुंच गया था, जिसे ग्रामीणों की मदद से वन अधिकारी रामनिवास मीणा, गोपाल सिंह परमार, वनपाल एवं वन रक्षक पंकज सिंह, रविंद्र सिंह, लवकुश, भूपेंद्र गिरी ने रेस्क्यू कर रामसागर बांध में छोड़ा। दिहाड़ी मजदूरों को बनाया नकली किसान। नई दिल्ली। दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के किसान एक तरफ अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए भाड़े के लिए दिहाड़ी मजदूर लेकर वहां पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने हरियाणा के दिहाड़ी मजदूरों को किसान का चोला पहनाकर धरने में भाग लेने के लिए बुलाया, लेकिन धरना होने के बाद जब उन्हें उनकी मजदूरी के 350 रुपये नहीं दिए गए तो उन्हीं तथाकथित किसानों ने आम आदमी पार्टी का भांडा फोड़ दिया। वास्तविक किसान आंदोलन में कम हैं, जबकि भाड़े पर दिहाड़ी मजदूरों को किसान के नाम पर आंदोलन में लाया जा रहा है, परंतु पैसे देने में आनाकानी करने पर उन मजदूरों ने ही उनका भांडा फोड़ दिया। आरएसएस के पूर्व प्रचारक का निधन। जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक पूजनीय परमेश्वरी दत्त जी शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन काल में तपस्वी की तरह जीवन जिया तथा आयुर्वेद का उन्हें विशेष ज्ञान था। भाई साहब मई 1978 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शिक्षक रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कठोर साधकों का निर्माण किया है। कल रात्रि उनका स्वर्गवास हो गया। उनका दाह संस्कार रविवार को उनके निवास स्थान 22 धर्मनगर गोपालपुरा बाईपास रोड मानसरोवर मेट्रो के निकट जयपुर में दोपहर 2 बजे पंचतत्व में विलीन हो गया। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने किरोड़ी मीणा पहुंचे धौलपुर। धौलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गत दिवस निजी कार्यक्रम में भाग लेने धौलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर मीणा ने बैठक करते हुए निकाय चुनाव की जानकारी ली तथा कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे, साथ ही राज्य में कांग्रेस सरकार को विफल बताया। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, पार्टी पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का आह्वान किया। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर से अदालत ने मांगा जवाब। जयपुर। जिला न्यायालय ने ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के पार्षद पद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश वार्ड नंबर 87 से कांग्रेसी उम्मीदवार पिंकी यादव की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सौम्या गुर्जर ने वार्ड नंबर 87 से पार्षद का चुनाव लड़ा था। नियमानुसार उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है, जबकि मतदान के समय सौम्या गुर्जर करौली के देवरी गांव की मतदाता थीं। उन्होंने इस साल करौली में अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया था। 2 जगह मतदाता लिस्ट के नाम में होना नियमानुसार गलत है। भरतपुर पुलिस ने मिनी ट्रक में सीमेंट के कट्टों के नीचे छुपा के ले जाई जा रही अवैध शराब के 70 कार्टन किए जब्त। भरतपुर।
मथुरा गेट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर शनिवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब के 70 कार्टन जब्त किए। साथ ही शराब ले जाई जा रही पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया, लेकिन पिकअप का चालक कार्रवाई के दौरान भाग गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं शराब नगर पालिका चुनावों के लिए तो नहीं ली जा रही है। हालांकि इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। आरपीएस अधिकारी पूनम को सूचना मिली कि एक गाड़ी में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक चालक भाग गया। पिकअप गाड़ी की जांच की तो उसमें सीमेंट के बोरों के नीचे शराब को छुपाकर रखा था। पुलिस ने पिकअप सहित शराब के 70 पेटियां और करीब 20 सीमेंट के बोरों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका चुनावों में शराब के ले जाने की चर्चा है तो इसकी आशंका को हो सकती है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल सकेगा। भरतपुर से चंद्र प्रकाश लवानिया की रिपोर्ट। मैं मुखबिर की सूचना पर अपनी पूरी टीम के साथ सिरकीपाड़ा इलाका थाना मथुरा गेट पहुंची, जहाँ एक जीप जो कि लगभग 70 पेटी उसमें अवैध शराब थी, उसको हमने कब्जे पुलिस किया तथा आगे 19/54A में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। किस तरह से ले जाई जा रही थी शराब? ये पिकअप के अंदर ले जाई जा रही थी और लगभग 20 सीमेंटेड जो कट्टे थे उससे कवर्ड थे पूरी की पूरी पेटियां। तो हमें डाउट हुआ तो हमारा जो कांस्टेबल है देवेंद्र, उसने विशेष बालक बालिकाओं को कृत्रिम अंग उपकरणों का होगा वितरण। धौलपुर गत सत्र में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को सोमवार से कृत्रिम अंग उपकरणों का वितरण किया जाएगा। एडीपीसी समग्र शिक्षा धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि प्रतिवर्ष ऐसे बच्चों को जिला स्तर पर शिविर लगाकर उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के कारण इन उपकरणों को प्रत्येक ब्लॉक में चिन्हित पीईओ परिक्षेत्र स्तर पर वितरित किया जाएगा। किन्नर नीतू मौसी ने 9 वर्ष में 90 गरीब लड़कियों की कराई धूमधाम से शादी। भरतपुर शहर की सुविख्यात किन्नर नीतू मौसी लगातार 9 वर्ष से अब तक 90 गरीब लड़कियों की पूरे धूमधाम के साथ शादी करा चुकी हैं, जिसमें हर वर्ष की तरह सामूहिक शादी समारोह संपन्न होता है, जिसमें 10 गरीब लड़कियों की शादी नीतू मौसी द्वारा संपन्न कराई गई, जहां सभी वधुओं के लिए शादी का पूरा सामान व सोने के आभूषण भी दिए गए। और इन 10 में से 3 मुस्लिम व 7 हिंदू हैं, लेकिन एक ही मंडप के नीचे शादी संपन्न कराई गई। किन्नरों की एक अनूठी पहल जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर रखा है, जिन्होंने न केवल हिंदू मुस्लिम एकता बल्कि जाति व धर्मों में भाईचारे व आपसी प्रेम को बढ़ावा दिया है। किन्नरों की एक नई पहल जो गरीब बेटियों की शादी खुद करवाते हैं और शादी में उन बेटियों को पूरा सामान देते हैं, जिसमें दुल्हन को पहनने वाले सोने के सभी गहने, घर के लिए फ्रिज, बर्तन, बेड सहित सभी जरूरत का सामान दिया जाता है। और गरीब बेटियों की शादी का यह सिलसिला विगत 9 वर्षों से लगातार जारी है। इस वर्ष 4 दिसंबर 2020 को भी किन्नर नीतू मौसी ने 10 गरीब बेटियों की शादी करवाई, जहां हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी करवाई गई। 10 बेटियों में से 7 हिंदू व 3 मुस्लिम धर्म की थी। सभी हिंदू व मुस्लिम बेटियों की शादी एक साथ एक ही मंडप में कराई गई। शादी समारोह में आने वाले बाराती व घरातियों के लिए अच्छी दावत का इंतजाम भी किया गया। विगत 9 वर्षों में आज तक 66 वर्षीय किन्नर नीतू मौसी 90 गरीब बेटियों की शादी करा चुकी है। साथ ही मौसी की जिम्मेदारी सिर्फ शादी कराने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि शादी के बाद भी मौसी ससुराल में जाने के बाद भी उन बेटियों का ख्याल रखती है और लगातार उनके सभी नेक पूरे करती है। वह ससुराल में बेटी सुखी है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। किन्नर नीतू मौसी ने बताया कि आज 10 बेटियों की शादी कराई गई है, जिसमें सभी के लिए पूरा सामान दिया गया है। बाराती व घरातियों के लिए अच्छी दावत का इंतजाम भी किया गया है। इस शादी समारोह में लाखों रुपए खर्च आता है, लेकिन शादी के इस खर्च को खुद नीतू मौसी वहन करती हैं, ना कि किसी से कुछ सहायता लेती हैं। आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वर और वधू पक्ष की तरफ से सिर्फ 2 परिजन ही बुलाए गए। उन्होंने कहा कि उनका किन्नर परिवार साल भर शहर में घर जा जाकर कमाई करता है। उस पूरी कमाई को उसी साल के अंत में
गरीब बेटियों की शादी कराकर खर्च कर दिया जाता है। यहाँ एक ही मंडप में हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी की जाती है और यह एक गंगा यमुना की तहजीब की तरह एकता व प्रेम की मिसाल भी है। किन्नर नीतू मौसी को शहरवासियों ने नगर निगम के पार्षद का चुनाव भी लड़ाया था, जहां भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया और वह नगर निगम के वार्ड 29 से पार्षद रह चुकी हैं। अपने इस प्रेरणादायी सामाजिक कार्य के लिए किन्नर नीतू मौसी को साधुवाद एवं बहुत बहुत बधाई। सामूहिक विवाह है, 3 मुस्लिम 7 हिंदू कन्याएं हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए 2-2 आदमी बुलाए लड़का लड़की के संग, और हाथ जोड़े की विनती है कि जो भी कोई शादी विवाह समारोह करें तो कोरोना का जो गवर्नमेंट का वो है उसका पालन करते हुए करें। इसमें आपकी हमारी सबकी भलाई है। आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज की खुशी का तो कोई जवाब नहीं है, शब्द नहीं है भैया, ये तो तुम भी जानो और मैं भी जानो। अब ये तो यहाँ ही होएगा, कोई को बता नहीं सकूँ क्या होएगा।